कि इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे अपन स्विंग ट्रेडिंग की। और गाइस स्विंग ट्रेडिंग के वीडियो की है ना बहुत दिनों से डिमांड भी आ रही थी, तो गाइस ये वीडियो है जो ऑन डिमांड वीडियो है। सो गाइस आज की इस कंप्लीट वीडियो में ना मैं कंप्लीट A to Z, अगर आप बिगिनर्स हो तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी मार्केट में काम करते हो तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका है ना इस वीडियो को देखने के बाद पूरा का पूरा ट्रेडिंग करने का नजरिया ही बदल जाएगा। जैसे मैं आपको एक स्टॉक में लेके चलता हूँ, पहले बता देता हूँ मैं स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो की स्टार्ट करने से पहले। जैसे मैं आपको एक स्टॉक में लेके चलता हूँ वोल्टास में। वोल्टास लिमिटेड में आ गए। अब जैसे देखो गाइस वोल्टास लिमिटेड के अंदर है ना स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, किसके हिसाब से, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से है ना, इसका गाइस जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर था जहां पर हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, ट्रेंड लाइन। और गाइस जिसका जो नीचे सपोर्ट है ना वो कहाँ पर है, 1000 पर है। तो गाइस फिक्स देखो जहां पर इसका रेजिस्टेंस था वहां से रिवर्स हुआ है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। और अभी देखो गाइस मार्केट में मतलब कि ये वोल्टास स्टॉक यहाँ से रिवर्स भी हो चुका है और अभी 1091 पे। और अभी इसका सपोर्ट कहाँ पर है, 1000 पर है। यानी कि लगभग लगभग जो वोल्टास स्टॉक है ना इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अपन को कितने 107 रुपए या 105 रुपए के समथिंग का मूवमेंट कैप्चर किया जाएगा, किसके अंदर, वोल्टास के अंदर। बट कैसे? तो गाइज यही सब कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। सो गाइज वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए गाइज फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। और गाइज स्विंग ट्रेडिंग के लिए ना आपको स्टॉक्स वगैरह फिल्टर करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जो ये एलटीपी कैलकुलेटर है ये ऑटोमेटिकली आपको स्टॉक्स निकाल के देगा, आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो आपको यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर को लॉगिन करके यहाँ पे कहाँ पे आना है, होम बटन पे आना है। अब जैसे आप होम बटन के ऊपर क्लिक करोगे ना, चलो ये अपन होम बटन पे चलते हैं। और होम बटन पे आने के बाद है ना आपको इधर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, आई डेडी स्विंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आई डेडी स्विंग दिख रहा है। तो अपन को किस में जाना है, इसमें आई डेडी स्विंग वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आई डेडी स्विंग है। और देखो guys, एक इसमें ये भी रहता है आई डेडी पिक्स है। अब आई डेडी पिक्स में अपन को इंट्राडे स्टॉक्स मिलते हैं, उसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसकी ऑलरेडी हमने वीडियो बना के डाली हुई है। आज बात करेंगे अपन आईडेडी स्विंग्स की। तो अपन को आईडेडी स्विंग पे क्लिक करना है। अब जैसे अपन इस पे क्लिक करेंगे ना तो अपने पास में दो स्टॉक्स निकल के आएंगे, एक तो बुलिस और एक बियरिश। कौन कौन से स्टॉक्स निकल के आएंगे, एक तो बुलिस स्टॉक्स और एक बियरिश स्टॉक्स है। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक ये बुलिस स्टॉक आ जाते हैं और एक ये बियरिश स्टॉक्स आ जाते हैं। अब गाइज आपको है ना नोट्स बनाते हुए चलना है, जो जो बोल रहा हूँ मैं कॉपी पेन लेके बैठना है। अगर आप ऑलरेडी कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हो तो अच्छी बात है, नहीं बैठे तो वीडियो को यहीं पॉज करो, कॉपी पेन लेके आ जाओ और फिर वीडियो को रीस्टार्ट करो दोबारा। तो देखो गाइज पहली बात तो आई डेडी स्विंग्स के अंदर अगर अपन को ट्रेडिंग करनी ना तो इसमें ना अपन को ऑप्शंस के अंदर बाय नहीं करना। ऑप्शंस के अंदर बाइंग नहीं करनी पहली बात तो। अब ऑप्शंस में बाइंग क्यों नहीं करनी, इसका आंसर देते हुए चलना है, देते हुए चलता हूं मैं आपको स्टार्टिंग में। तो ऑप्शंस को अपन बाय करके नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो गाइज ऑप्शंस बाइंग के अंदर क्या होता है, जो अपन बायर्स होते हैं इसके अगेंस्ट में क्या काम करता है, थीटा, यानी कि टाइम डिके। अगर अपन किसी भी एक ऑप्शन को बाय कर लेते हैं ना तो उसमें क्या होता है, टाइम डिके होता रहता है। अगर अपन बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग किस पर्पज से की जाती है कि अपन को जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, और मैं मार्केट से पैसा लेके बाहर निकल जाऊं ताकि मेरा टाइम डिके ना हो। अब गाइस अगर आप टाइम डिके नहीं जानते कि थीटा क्या होता है तो उसकी भी एक ऑन डिमांड वीडियो रहेगी। आप कमेंट करके बता देना कि आपको थीटा के ऊपर वीडियो चाहिए कि ऑप्शंस में कैसे काम करता है ये। अब गाइस ऑप्शन बायर्स को तो नुकसान होता है, ऑप्शन जो ये टाइम डिके रहता है थीटा इससे। बट गाइस ऑप्शन बायर्स के फेवर में भी एक चीज काम करती है, वो कौन सी होती है, आईवी। आईवी क्या होती है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सो गाइज अपन बायर्स इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हैं, और जो टाइम डिके अपने अगेंस्ट में रहता है उसको अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक कंप्लीट ऑन डिमांड वीडियो रहेगी जिसका कॉन्सेप्ट अपन एक अलग वीडियो में देखेंगे। अभी की वीडियो में सिर्फ इतना सा लिख के चलो कि ऑप्शंस में बाइंग नहीं करनी। तो किस में कर सकते हैं, ऑप्शंस के अंदर अपन सेलिंग कर सकते हैं। जो ये स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स है इसमें अपन सेलिंग कर सकते हैं। और फ्यूचर्स में काम करना है, किस में काम करना है, फ्यूचर्स में। और तीसरा किस में काम करना है, कैश में काम करना है। अब जैसे गाइस फ्यूचर्स में कैसे काम करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस फ्यूचर्स में काम करने के लिए ना, जैसे आपका अकाउंट जिसमें भी है, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रो के अंदर। जैसे मेरा अकाउंट मतलब कि ग्रो में काइट में हमने तो सब में अकाउंट ओपन कर रखा है, पर मैं आपको ग्रो से बता देता हूँ। चलिए मैं ग्रो में क्लिक करता हूँ और मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। तो देखो गाइस अपन को सर्च करना है, ऊपर जो सर्च का ऑप्शन आता है। अब जैसे कोई भी एक स्टॉक ले लो, जैसे एच डी एफ सी बैंक बहुत कॉमन है, चलिए मैं एच डी एफ सी बैंक सर्च कर लेता हूँ। तो एच डी एफ सी बैंक और सर्च करके आपको आगे क्या लिखना है, फ्यूचर निकला है सिर्फ से। अब जैसे मैंने फ्यूचर लिखा एच डी एफ सी बैंक के आगे, आप जिस भी स्टॉक का फ्यूचर निकालना चाहते हो गाइस, फ्यूचर को बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन, क्योंकि जो स्विंग ट्रेडिंग में ना ज्यादातर अपने फ्यूचर्स में काम होएगा और या फिर कैश में होएगा।
तो देखो फ्यूचर्स में ना अपने पास देखो ऊपर की तरफ देखो एचडीएफसी बैंक को 29 फरवरी का फ्यूचर आ रहा है, एक 28 मार्च का फ्यूचर आ रहा है और एक 25 अप्रैल का फ्यूचर आ रहा है। यानी कि अपने पास में बेसिकली फ्यूचर्स में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। तो एक तो है ना जो भी ये 29 फरवरी वाला, यानी कि अभी जो ये मंथ चल रहा है फरवरी वाला, तो इसे तो क्या बोलते हैं, करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो गाइज ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अपने पास में, एक तो करंट मंथ है, और इससे आगे वाला जो मंथ होता है उसे क्या बोलते हैं, नियर मंथ है। और जो ये अप्रैल वाला है यानी कि जो सबसे लास्ट वाला मंथ रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फार मंथ है। तो अपने पास 3 मंथ कौन कौन से आ जाते हैं फ्यूचर्स के अंदर, एक तो करंट मंथ जो अभी मंथ चल रहा है, इसके आगे वाला उसे क्या बोलते हैं, नियर मंथ, और उससे आगे वाला उसे क्या बोलते हैं, फार मंथ है। तो अभी अपन को इस वाले मंथ के फ्यूचर में काम करना है। तो जैसे चलता हूँ मैं 29 फरवरी की फ्यूचर में चलता हूँ। अब जैसे मैंने 29 फरवरी की फ्यूचर में क्लिक किया तो देखो नीचे आपके पास में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाई और सेल। अगर आपको बुलिश स्टॉक में शो हो रहा है कोई भी स्टॉक तो अपन को फ्यूचर को बाई करना है, और अगर बियरिश में शो हो रहा है तो अपन को फ्यूचर को क्या करना है, सेल करना है। क्योंकि गाइस फ्यूचर्स में क्या नहीं होता, टाइम डिके नहीं होता, वो सिर्फ ऑप्शंस के अंदर होता है, बाइंग के अंदर तो टाइम डिके तो होता जाता है, बट फ्यूचर्स के अंदर टाइम डिके का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो इसमें अगर अपन को बुलिश स्टॉक में शो हो रहा है तो अपन को फ्यूचर्स आपसे बातें बाई कर लेना है जिस भी स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं, और अगर बियरिश में शो हो रहा है तो उसको क्या कर देना है, सेल मार देना। इतनी बात क्लियर, चलिए अब इसको बंद कर देते हैं अपन। ऐसे गाइज मैंने आपको एचडीएफसी बैंक बताया, आप जिस भी स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हो उसमें। तो गाइज ये पहला पॉइंट तो क्लियर है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरे पॉइंट में अपन बात करते हैं। देखो गाइज इसमें जो पोजीशन डलती है ना, अब इसमें जो एक्सपायरी रहती है स्टॉक्स में वो कहाँ पे रहती है, जो महीने का लास्ट गुरुवार रहता है, यानी कि जो महीना है, जो मंथ चल रहा है उस मंथ का जो लास्ट का गुरुवार आएगा ना उसको एक्सपायरी रहती है। हर स्टॉक के अंदर सारी स्टॉक्स की एक्सपायरी हर लास्ट मंथ के गुरुवार को होती है। और गाइज इंडेक्स में ना अलग अलग एक्सपायरी होती है, जैसे निफ्टी की हर गुरुवार को होती है, स्टॉक्स में लास्ट गुरुवार को होगी, मंथ का जो लास्ट गुरुवार रहता है। अब गाइस इसमें अपनी जो पोजीशन डालनी है ना, स्टार्टिंग के मंथ के जो 15 दिन रहेंगे उसमें अपन को पोजीशन डालनी है, और फिर 15 तारीख के बाद में अपन को पोजीशन नहीं डालनी है। जैसे मानो एक्सपायरी हो गई, एक्सपायरी होने के बाद अब नई मंथ की एक्सपायरी स्टार्ट होगी गुरुवार के बाद में, तो फिर अपन को स्टार्टिंग के जो 15 दिन रहेंगे उसमें पोजीशन डालनी है, और फिर बाकी के 15 दिन अपन को क्या करनी है, जो अपन ने 15 दिन में पोजीशन डाली थी उसका प्रॉफिट बुक करना है। तो यानी कि बेसिकली 15 दिन के बाद फिर अपन को नई पोजीशन नहीं बनानी उस मंथ में, फिर अपन को आगे वाले मंथ का वेट करना है। जैसे अभी इस मंथ में आज कौन सी तारीख चल रही है, आज जैसे आज जो तारीख है, अब इस तारीख में अपन तो क्या ना पोजीशन तो बना नहीं सकता, अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चल रहा है। तो स्टार्टिंग के 15 दिन में क्या करना है, आपको पोजीशन बनानी और फिर 15 दिन के बाद में नई पोजीशन नहीं बनानी। जो बाकी महीने के जो लास्ट के 15 दिन है उसमें आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना। इतनी बात क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर। अब चलिए चलते हैं। तो जैसे बुलिश स्टॉक आ रहा है तो बुलिश स्टॉक में चलो, बुलिश स्टॉक में एक ही स्टॉक बता रहा है, मैं आपको लेके चलता हूँ बेरिश स्टॉक में। किस में लेके चलता हूँ, बेरिश स्टॉक में। और जैसे मैं आपको वोल्टास में लेके चलता हूँ, वोल्टास में कैसे 100 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट अपन कैप्चर कर सकते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। तो वोल्टास में क्लिक करके आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। अब देखो गाइज स्विंग ट्रेडिंग में आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, वो किस हिसाब से देखना है, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है। किसके हिसाब से देखना है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है। क्यों ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्यों देखना है, चलो गाइज उसका भी आंसर देता हूँ। तो अभी देखो इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, अपना 1100 पर है। 1100 वाली स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर गाइज, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम है ना ये, सिर्फ समझ में गया। और इधर ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम ये है, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1000 की स्ट्राइक प्राइस पर है 1283 का, समझ में गया, ये ओवाई वाला कॉलम है। इतनी सी बात क्लियर। तो अब देखो इसमें अपन को जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने हैं स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में, वो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं देखना। वॉल्यूम के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों नहीं देखना, क्योंकि गाइस वॉल्यूम जो जनरेट होती है वो इंट्रा डे में जनरेट होती है। गाइस जो वॉल्यूम्स होती है मॉर्निंग में जीरो रहती है, फिर मॉर्निंग में जीरो से स्टार्ट होती है और फिर सारे दिन डेवलप होती है। और गाइस आप बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप मेरा लाइव ज्वाइन करते हो तो उसमें देखते होंगे कि अपन वॉल्यूम से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, और जो आईडेडी पिक्स वाले स्टॉक्स आते हैं उसमें भी अपन वॉल्यूम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग में अपना वॉल्यूम से कोई भी काम नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम काम आती है सिर्फ इंट्राडे के लिए। बट अपन तो पोजीशन डाल रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि इसमें अपनी पोजीशन डलेगी बेसिकली 7-8 दिन से लेकर के 1 महीने तक की पोजीशन डलती है। तो इसमें अपन को सिर्फ ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट देखना है, यानी कि ओवाई टू ओआई चेक करना है अपन को। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आ रहा है, जैसे अपन ने स्विंग ट्रेडिंग में क्लिक किया था तो देखो ओवाई टू ओआई आ रहा है। अब जैसे इसमें देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, अपना 1100 के ऊपर है, समझ में आएगा 1100 के ऊपर है। तो जैसे मैं अगर 1100 की वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा, और गाइज अपन को जो वैल्यूज मिलती है वो वॉल्यूम पे क्लिक करने से मिलती है, चाहे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वॉल्यूम का या ओपन इंटरेस्ट का हो। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1105 आ रहा है। अब चलिए ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, मैंने वोल्टास लगा लिया, और 1 मिनट इस ड्रॉइंग को अपन पहले क्लियर करते हैं। देखो
मैं आपको 1100 का जो रेजिस्टेंस है उस पर क्लिक करके बताता हूँ तो कितना आ रहा है, 1105 आ रहा है। चलिए अपन इस पे आते हैं और देखो ये मैंने एक्चुअल में लाइन ड्रॉ कर रखी कहाँ पर, 1105 पर। ये देखो 1105 पर कर रखी, इधर देखो साइड में देखो तो 1105 पर है। अब देखो एक्चुअल में ये जो वोल्टाज स्ट्रोक है ना 1105 से ही रिवर्स हुआ है। कहाँ से रिवर्स हुआ, 1105 से रिवर्स हुआ है। और अभी देखो कहाँ पर आ गया, 1091 पे आ गया। चलिए मैं आपको थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के अंदर लेके चलता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं अपन, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो चलिए अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। अब देखो इसमें अपना सपोर्ट कहाँ पर है। तो देखो guys, अगर अपन वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं तो अपना सपोर्ट तो 1100 के ऊपर है, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर है। पर अपन को तो वॉल्यूम के हिसाब से देखना ही नहीं है, अपन को तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड करना है ना। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1100 1000 पर है। तो गाइज 1000 की वॉल्यूम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अपना सपोर्ट अभी नहीं बता रहा। जैसे जैसे गाइज ये स्टॉक टूटता जाएगा, नीचे आता जाएगा, तो अपने पास सपोर्ट की प्रॉपर वैल्यू भी आ जाएगी। तो अभी कहाँ पर है, लगभग लगभग 1000 पर है। तो चलिए अपना सपोर्ट 1000 पे की समथिंग लगा लेते हैं। और देखो गाइज अभी 1000 बहुत नीचे है। चलिए मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से डाल रहे हैं ना अपन। और ये क्या हो जाएगा, अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, मैं बात क्लियर। अब देखो कितना बड़ा मूवमेंट है अभी तो। गाइज 1000 बहुत नीचे है। तो 1105 से तो लगभग लगभग कितने, 105 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर कर रहे हो ना। तो अब आप इसमें क्या करोगे, सिंपली जाके सर्च करना वोल्टास का फ्यूचर। वोल्टास का फ्यूचर क्या करना, अपन को सेल मार देना है। बट गाइस ये पोजीशन डलती स्टार्टिंग में, अभी नहीं डाल सकते क्योंकि 15 दिन से ज्यादा टाइम हो गया जिस वजह से। बट गाइस अभी भी इसमें मूवमेंटम है, अभी तो 1091 पे आया है, 1000 तक जाएगा तो अभी भी 90 पॉइंट है। समझ में आ गया। तो देखो गाइस कैसे जस्ट 1105 से रिवर्स हुआ है। ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट देखना है। अब देखो गाइस इसमें टॉप एंड बॉटम का कैसे क्या क्या ख्याल होता है। अगर कोई, क्योंकि कई स्टॉक्स में आपको टॉप एंड बॉटम को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन भी रहेगा। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है WTB। अब इधर तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है क्योंकि OI स्ट्रॉन्ग है, और इधर भी OI स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज ये जो येलो कलर का बॉक्स होता है ये कैसे क्या बनता है, तो गाइज इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बना के डाली हुई है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट करोगे, और हमने एक कि पूरे प्रॉपर LTP कैलकुलेटर से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के डाली हुई है। चलिए मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि वो कौन सी प्लेलिस्ट है। अब गाइज आप क्या है, वीडियोस तो देखते नहीं हो जिस वजह से आपको क्या होती है, बहुत से डाउट्स रहते हैं। बाकी हमने ना लगभग लगभग हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो गाइज अगर पर मैं प्लेलिस्ट में आता हूँ तो प्लेलिस्ट में आते हैं, देखो guys, कितने 46 वीडियोज डले हुए ऑप्शंस ट्रेडिंग विद LTP कैलकुलेटर वाली सीरीज में। तो इसमें गाइज आप कंप्लीट LTP कैलकुलेटर के हर एक टॉपिक को समझा रखा है। ठीक है। तो गाइज स्विंग ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में जो आपने नोट्स बनाई लिए, और देखो इसमें आपको सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकालना, एक ये वाला टॉपिक भी लिख लेना। सिर्फ ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट अपन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है। फ्यूचर्स में काम करना है, ऑप्शंस को अपन सेल मार सकते हैं, बाई नहीं कर सकते हैं, या फिर केस में काम कर सकते हैं। अब गाइज केस में भी अपन क्या करेंगे, बियरिश में तो काम नहीं कर सकते क्योंकि किसी स्टॉक को केस में तो अपन बेच नहीं सकते, सिर्फ बाई कर सकते हैं। तो जैसे अपन डाबर में चलते हैं, अब डाबर बुलिश स्टॉक में शो हो रहा है ना, तो डाबर में आके क्या करना है, अपन को इसको फिल्टर करना है। अब इसमें आके फिल्टर मारना है ना, तो जैसे देखो गाइस इसमें ओपन इंटरेस्ट देखना है अपन को। गाइस वॉल्यूम से कुछ भी लेना देना नहीं है। अपना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर, ये दो जगह है। और एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है 550 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो 535 से 550 तक, समझ में आ गया। तो इसमें लगभग लगभग कितने का मूवमेंट दिख रहा है अपन को, 535 से 550, तो यानी कि 15 पॉइंट का मोमेंटम दिख रहा है इसमें। तो जैसे मानो अगर सपोर्ट पे यहाँ पर आता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 532 बता रहा है। अब अगर 532 पे आ रहा है तो अपन को केस में कैसे बाय करना है। अब गाइस किसी को केस में बाय करना भी नहीं आता, तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली जाके अपने डीमेट अकाउंट में सर्च करना डाबर। वो जैसे डाबर स्टॉक आता है तो उसको पूरा पेमेंट करके अपन जो डिलीवरी में स्टॉक को बाय करते हैं ना, तो डिलीवरी में बाय कर लेना है। पर गाइस जिसमें आपको मोटी क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होएगा। तो जैसे मोटी क्वांटिटी में आप स्टॉक को बाय कर लोगे, किसके अंदर, डिलीवरी में। और गाइस डिलीवरी में आपका जो वो क्या रहता है, रिस्क रहता है, वो जीरो हो जाता है एकदम, क्योंकि आप किसी भी स्टॉक को केस में बाय कर रहे हो, फिर उसमें आपके पास में लिमिट नहीं रहती बेचने की, आप कभी भी बेच सकते हो। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में आप कभी भी बेच सकते हो, क्योंकि आपने डिलीवरी में स्टॉक को बाय करा है। और फिर जैसे आप तो गाइस आप 550 तक रखना चाहते हो, तो जैसे 550 पे आ जाता है, आप बाय सेल कर सकते हो। अब जैसे देखो guys, इसमें एक चीज बताता हूँ मैं,
आपको कि जो ये ओपन इंटरेस्ट है ना, यहाँ से येलो कलर का बॉक्स यहाँ पे बन रहा है, जैसे देखो यहाँ पे कहाँ पर 580 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब अपन को इसका हिस्टोरिकल डाटा लगा के चेक करना पड़ेगा कि ये ओपन इंटरेस्ट है ना, मतलब कि जो ये येलो कलर का बॉक्स है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे सपोज डेट मानते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे 980 का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, अब जैसे ये 980 है ना, बढ़ते 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 इस 1103 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो फिर अपना रजिस्टेंस है ना कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 580 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें मोमेंटम कहाँ तक दिखेगा अपन को, 580 तक। यानी कि फिर 535 से लेके इस स्टॉक को अपन 580 तक रख सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा मोमेंटम अपन क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है आपको? सो गाइज, सारे ये नियम्स वगैरह लिखते हुए चलो। और गाइज टॉप एंड बॉटम को कैसे आइडेंटिफाई वगैरह करना होता है तो उसकी गाइज हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट वगैरह बना रखी है। और गाइज अगर आप हमारे साथ लाइव में इंट्राडे में काम करना चाहते हो तो उस पे भी हम क्या नाम है डेली लाइव करते हैं। जैसे ये देखो अपन डेली लाइव करते हैं, और गाइज संडे को एक कॉमन क्लास रहती है जिसमें अपन बेसिकली या तो सिखाने वाली बातें करते हैं या एलटीपी कैलकुलेटर की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। संडे को एक नॉर्मल क्लास होती है सिखाने के पर्पज से। बाकी गाइज जो ये लाइव्स होते हैं इनमें भी सिखाया जाता है गाइज, अपन टिप वगैरह को तो काम करते नहीं है कि मार्केट एक्चुअली में कैसे काम करता है, कहाँ से रिवर्सल्स आते हैं, कहाँ से सेफ ट्रेड, कहाँ से रिस्की ट्रेड रहती है। समझ में आए? ये गाइज देखो कितने सारे लाइव्स पढ़े हैं, और गाइज कंटेंट बहुत सारा पड़ा है, बट आप देखोगे तभी आप अच्छे से सीख सकते हो। सो गाइज आज की तो इस कंप्लीट वीडियो में अपन ने बात करी किसकी, स्विंग ट्रेडिंग की। आई होप आपको स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। और गाइज अब आपके इसमें कुछ भी डाउट्स रहते हैं ना, तो आप कमेंट बॉक्स कर देना, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या मैंने आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप व्हाट्सअप पे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी आप कमेंट वो मैसेज वगैरह करोगे तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, धन्यवाद।